अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट करना चाहते हो या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर 100 चीज़ों को हटा करके या जितनी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ असम्पशन में चीज़ों को जानते हैं उन सारी चीज़ों को हटा करके अगर हम सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करें तो वैसी कौन सी चीज़ होनी चाहिए जिससे हमारी लाइफ में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है जो हम चाहते हैं। तो वो क्या होगी? वो एक वर्ड में ही होगी, पेशेंस। चलो इसके साथ एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। ये दो चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में ऐड करते हो तो डेफिनेटली आप जो चाहते हो वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब आप में से हो सकता है बहुत लोगों को इस चीज़ में रेजिस्टेंस हो ये जान करके कि मैनिफेस्टेशन में पेशेंस जरूरी है, जबकि हो सकता है आपका बिलीफ हो कि मैनिफेस्टेशन को पेशेंस की ज़रूरत नहीं होती, मैनिफेस्टेशन इंस्टेंटली भी हो सकती है। और इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन क्या सबके लिए इक्वली है ये चीज़? इसका आंसर आप हाँ में भी देख सकते हो, ना में भी देख सकते हो। हाँ मैं इसलिए कह सकता हूँ इस जगह पे कि हर किसी के अंदर ये पावर होती है कि वो अपनी डिज़ायर्स को इंस्टेंटली मैनिफेस्ट कर सके, लेकिन हर किसी को इस बात का एहसास नहीं होता। जिनको ये बात का एहसास है, इस चीज़ पे बिलीफ है, उनके लिए तो इंस्टेंटली मैनिफेस्ट करना इजीली पॉसिबल है। लेकिन उनका क्या, जिन्होंने लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं किया आज तक और उनकी डिज़ायर इतनी बड़ी उन्हें लगती है कि उस डिज़ायर के लाइफ में ना होने की वजह से वो अपनी लाइफ को खुशी नहीं फील कर पाते और ऐसा लगने लगता है कि ये नहीं है या ये इंसान नहीं है तो हमारी लाइफ ख़त्म है। हर इंसान अपनी एक जर्नी में होता है और ऐसा नहीं है कि जर्नी आपकी खत्म हो गई है, जर्नी हमेशा रहती है, अप एंड डाउन्स भी हमेशा रहते हैं। लेकिन बात आती है एक्सपीरियंसेस की। अगर आज की डेट में मैं किसी चीज़ को इंस्टेंटली मैनिफेस्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है विजुअलाइज कैसे करते हैं, मुझे पता है फीलिंग्स कैसे क्रिएट करते हैं, मुझे पता है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कैसे लिखते हैं, मुझे पता है अफर्म कैसे करते हैं। और अगर इनको करते करते लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे पता है कि उन प्रॉब्लम्स को डील कैसे करते हैं। तो मेरे लिए इस जगह पे मैनिफेस्ट करना इंस्टेंटली बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन क्या मैं ये 2 साल पहले कर सकता था? अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि हाँ, उस वक्त मुझे ये बिलीफ होता कि हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम लेता। लेकिन वही अगर मैं खुद से पूछूँ कि क्या मैं इस चीज़ को जो आज मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ और जो मेरे पास है, ये क्या मैं 5 साल पहले मैनिफेस्ट कर सकता था? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से बेसिकली आपकी और मेरी और हम सब की जर्नी होती है। मैंने स्टार्टिंग कहाँ से की? मैंने स्टार्टिंग अपने फाउंडेशन से की। फाउंडेशन क्या होता है? एक तरीके से आप समझ लो नींव, जिसे हम कहते हैं। जब भी कोई इमारत बनती है, बड़ी इमारत बनती है, तो उसकी नींव बनाई जाती है, या इमारत छोटी भी हो तो भी उसकी नींव बनाई जाती है ताकि वो नींव मजबूत रहे, तो वो पूरी बिल्डिंग का भार अपने ऊपर उठा लेगी। लेकिन अगर वो नींव ही कमज़ोर रहेगी तो बिल्डिंग आप कितनी भी ऊंची बना लो, वो फाउंडेशन सही नहीं रहेगी तो इमारत ध्वस्त हो जाएगी। अब्राहम से किसी ने नेविल गोडार्ड के बारे में बहुत पहले पूछा था, नेविल की टीचिंग्स को लेकर के और अब्राहम की टीचिंग्स को लेकर के। उनका क्वेश्चन ये था कि कौन सी बेटर है। तो आंसर में अब्राहम ने ये चीज़ कही थी कि हमारी जो टीचिंग्स है, यानी अब्राहम हिक्स की जो टीचिंग्स है वो बेसिक है, और नेविल गोडार्ड की जो टीचिंग्स है वो एडवांस्ड है। अगर आप एडवांस्ड में जाना चाहते हो तो आपको पहले बेसिक क्लियर करना ही होगा, क्योंकि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ असम्पशन या अब्राहम और नेविल दोनों को फॉलो करते हो और किया है अपने फॉलो, तो आपको पता होगा दोनों की बेसिक टीचिंग्स के बीच का डिफरेंस क्या है। अब्राहम की टीचिंग्स बहुत बेस लेवल पे बात करती है लेकिन बहुत डीपली बात करती है, वही नेविल की टीचिंग्स भी बहुत ज़्यादा डीपली बात करती है लेकिन वो एडवांस्ड वाली बातें ज़्यादा होती है। जहाँ पर अब्राहम स्टेप बाय स्टेप जाने की बात करती है, उसी जगह पे नेविल क्वांटम जंपिंग की बात कर सकते हैं। तो बात एक ही तरह की होती है, जस्ट हमारे ऊपर ये चीज़ हो जाती है कि हम किस चीज़ से ज़्यादा रेजोनेट करते हैं। अगर 2 साल पहले या 2.5 साल पहले मुझे अब्राहम की जगह नेविल की टीचिंग्स मिली होती तो मैं कभी भी उनको फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि वो सिचुएशन में मुझे बेसिक की नीड थी। मुझे जड़ के बारे में ही नहीं पता था, मुझे रूट्स के बारे में ही नहीं पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। अब वही चीज़ अब्राहम ने पूरी तरह से डीपली बता दी, और अब्राहम की टीचिंग्स को पढ़ते पढ़ते या उनको जानते जानते मुझे नेविल के बारे में ज़्यादा पता चलने लगा और नेविल की टीचिंग्स के बारे में पता चलने लगा। और स्टार्टिंग में मैं क्या करता था, दोनों को फॉलो करने की कोशिश करता था और दोनों से मेरा पकड़ छूटता जाता था। फिर मैं वापस से अब्राहम को पढ़ने लगता था, सब कुछ सही होने लगता था। फिर मैं वापस नेविल की तरफ जाता था, सब बिगड़ने लगता था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि नेविल ग्रेट टीचर नहीं है, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि उस वक्त मेरी नींव स्ट्रांग नहीं थी, मैं चाहते हुए भी उनकी टीचिंग्स को ग्रैब नहीं कर पाता था। लेकिन अब अगर मैं अपनी लाइफ में देखता हूँ तो इन दोनों चीज़ों का बैलेंस बनता है मेरी लाइफ में, और ये बैलेंस बनता हुआ मुझे दिखाई देता है कि किस तरीके से मैंने अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया, मेडिटेशन से, अलाइनमेंट से, पॉजिटिव एस्पेक्ट से, और अपने लाइफ में इतने सारे मैनिफेस्टेशंस किए। उन मैनिफेस्टेशन से मेरे एक्सपीरियंसेस बने कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है। जैसे अब्राहम स्टेप बाय स्टेप जाने की बात करती है और नेविल क्वांटम जंप की बात करते हैं, यानी 10 स्टेप जाने की जगह एक बार में जंप मार के 10 पे पहुंच जाओ। तो उस समय मैं 10 पे जंप डायरेक्ट नहीं लगा सकता था, तो 10 पे पहुंच जाता तो उसी वक्त सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती। लेकिन अब्राहम ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर डायरेक्टली जंप नहीं लगा सकते, स्टेप बाय स्टेप चलो।
तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलते हुए 10 नंबर तक पहुंचा, और कोई बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे दुनिया में जो डायरेक्टली 10 नंबर पे जंप कर लेते होंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको 10 नंबर पे पहुंचना है। 1 से लेकर के 10 तक अगर आप जा रहे हो, आप स्टेप बाय स्टेप जाओ, चाहे जंप करके जाओ, बात एक ही है। लेकिन अगर आप फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप चलना आपके लिए बेटर होता है, क्योंकि उस सिचुएशन में जब आपकी लाइफ में कुछ नहीं है और आप सब कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो जितनी ऊंची छलांग आप लगाने की कोशिश करोगे उतनी ज़्यादा जोर से आप नीचे गिरोगे। तो स्लो स्टार्ट करके सब कुछ मैनिफेस्ट कर लेना अच्छा है, फास्ट ग्रोथ के चक्कर में सब कुछ खो देने से। तो अब मैं आता हूँ हमारे आज पे। जब आज की डेट में मैं इन चीज़ों को देखता हूँ ना, मेरा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। इतना मेडिटेशन का एक्सपीरियंस, इतना मैनिफेस्टेशन का एक्सपीरियंस, और वो समय में मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की जब मुझे कुछ आता भी नहीं था। यानी मैंने अपनी जर्नी में ही सारी चीज़ें बहुत जल्दी ही मैनिफेस्ट कर ली। और एक बोलते हो ना, भूख जो होती है मैनिफेस्टेशन की, वो मेरी बहुत पहले ही बहुत खत्म हो चुकी। आज मैं किसी डिजायर्स के पीछे नहीं भागता, जो चाहिए होता है मैनिफेस्ट कर लेता हूँ। अब इसमें एक पुनीत सुपरस्टार का डायलॉग है ना, मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, किस्मत होगी तो खुद चल कर आएगी, नहीं होगी तो कुछ भी कर लूँ कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर मैं किस्मत की जगह उस वर्ड को अलाइनमेंट से जोड़ता हूँ। मैं बैठा हूँ अलाइनमेंट के भरोसे, अलाइनमेंट होगी सब कुछ खुद चल कर आएगा, अलाइनमेंट नहीं होगी कुछ नहीं आएगा। तो इस तरीके से जब मैं आगे बढ़ा अपने लाइफ में, आज अगर मैं अपने आप को देखूं, अगर कोई चीज़ मुझे मैनिफेस्ट करनी होती है, मुझे पता है जब मैंने मांगा, व्हेनेवर यू आस्क इट इज़ ऑलवेज बी गिवन। तो ये सारी डाउट वाली जो बातें होती ना, वो बीच में से ख़त्म हो ही जाती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, या मैं इस चीज़ का हकदार हूँ या नहीं हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ या नहीं हूँ, अगर मुझे नहीं मिला तो, अगर मैंने खो दिया तो। ये सारी चीज़ें पहले ही बाहर हो गई मेरी लाइफ से, क्योंकि तब मैं इस बात को पढ़ता था कि जब भी आप कोई चीज़ मांगते हो, यूनिवर्स वो चीज़ उसी वक्त आपको दे देता है वोटेक्स के फॉर्म में। आज मैं इस बात को मानता हूँ कि आप जो भी मांगते हो, यूनिवर्स उसी बात को या उसी चीज़ को आपकी वोटेक्स की रियलिटी बना देता है, और यूनिवर्स अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है उस वाइब्रेशन में। अब यूनिवर्स ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, अब मेरी बारी है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की। जब मैं करूँगा तो वो जो वर्चुअल रियलिटी है मेरे वोटेक्स में, वो मेरी रियल लाइफ की 3D रियलिटी बन जाएगी। तो इस जगह पर जब मैं आज के तौर पे अपनी लाइफ को देखता हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मुझे पता है कि हाँ, अब उसका टाइम आ गया है या आने वाला है, नज़दीक है। अब मेरे माइंड में ये चीज़ आ गई है तो वोटेक्स में ऑलरेडी रखी है, अब मेरा काम है वोटेक्स से इसको निकालना। अब मैं इसको निकालूंगा कैसे? मैं जगन्नाथ जी से या यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछूंगा, ये चीज़ जो मेरी है, अब इसको मैं अपनी रियल लाइफ में कैसे लेकर के आऊँ? क्योंकि ना का तो सवाल उठता ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि व्हेनेवर यू आस्क इट इज़ ऑलवेज गिवन। जब मैंने मांगा उसी वक्त वो चीज़ मेरी हो गई, तो अब मुझे वो चीज़ मेरी लाइफ में चाहिए, और उसके लिए मुझे इस वाइब्रेशन में आना होगा, इस वाइब्रेशन अलाइनमेंट में आना होगा जहाँ पर वोटेक्स से वो चीज़ मेरी लाइफ में आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँ? अब आगे यूनिवर्स की गाइडेंस है। मेरी करंट स्टेट ऑफ माइंड के हिसाब से, मेरी पसंद और नापसंद के हिसाब से यूनिवर्स मुझे इम्पल्स के तौर पे बताएगा कि तुम एफर्मेशन करो, या तुम विजुअलाइजेशन करो, या फिर तुम रोबोटिक एफर्म करो, या स्क्रिप्टिंग लिखो, या अपने लिए सब्लिमिनल बना लो, या कुछ भी, जो भी यूनिवर्स मुझे उस वक्त इम्पल्स देगा, मैं उस चीज़ को समझूंगा, उस चीज़ को पिक करूंगा, उस चीज़ में कंसिस्टेंट हो जाऊंगा, और वो चीज़ मैं, वो प्रोसेस को मैं करता जाऊंगा, और वो करते करते मेरी लाइफ में वो चीज़ रियलिटी में आ जाएगी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आनी चाहिए। अब यहाँ पर बहुत लोग इस चीज़ को इसीलिए नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि उनका वो कनेक्शन ही नहीं होता। जैसा मैंने कहा कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा यूनिवर्स से, जगन्नाथ जी से, कि मुझे इस जगह पे क्या करना चाहिए ताकि वो रियलिटी मेरी रियलिटी बने। अब उसके लिए मैंने अपनी फाउंडेशन मजबूत की है, उसके लिए मैंने मेडिटेशन किया है। इतने साल मेडिटेशन करने के बाद आज मेरा ये कनेक्शन है कि जब मैं यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछता हूँ तो आंसर के रूप में मुझे आंसर मिलता है जो मैं समझ पाता हूँ। ठीक उसी तरीके से जब आप क्वेश्चन पूछते हो यूनिवर्स से या भगवान से, तो आपको भी आंसर मिलता है। लेकिन बात सिर्फ इस बात की आ जाती है, इस जगह पे फ़र्क सिर्फ इस बात का आ जाता है कि आप में वो क्लटर है, या माइंड में बहुत हलचल है, मन में शांति नहीं है, आप अपने आंसर्स को समझ नहीं पाते हो, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस होते रहते हैं, कंप्लेनिंग होती रहती है, डाउट, फियर, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ का हिस्सा है। तो इस जगह पे यूनिवर्स या सोर्स जो आपको आंसर करता है, आप उस आंसर को समझ नहीं पाते हो। जब आंसर को आप समझ नहीं पाओगे, आप उस चीज़ में आगे कैसे बढ़ोगे? कुछ साल पहले कुछ चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ करती थी, जैसे विजुअलाइज करना। एक एग्जांपल के तौर पे कि विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल होता है हर किसी के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए कह सकते हैं, मेरे लिए भी था। आज आसान है। और क्यों आसान है? क्योंकि कभी भी मैंने फोर्स नहीं किया अपने आप को कि मुझे विजुअलाइजेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी और पर्सन ने विजुअलाइजेशन से इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया, या मुझे ये चीज़ कर लेनी चाहिए क्योंकि किसी और पर्सन ने उस चीज़ से उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लिया। मैं क्या करता हूँ? मैं सिर्फ मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन मेरा वो सोर्स के साथ प्योर कनेक्शन बनाता है, एक साफ कनेक्शन बनाता है, जहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे आंसर मिलता है और उस आंसर को मैं फॉलो करता हूँ, या बोलो आंसर फॉलो हो जाता है। एक्शंस लेने नहीं पड़ते, एक्शंस हो जाते हैं। अब इसी जगह पर अगर इस वीडियो को समराइज करो तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एट द एंड क्रिएशन के लिए पेशेंस की ज़रूरत है।
क्योंकि आज जो मैं चुटकी बजा करके, चुटकी बजाना यानी आज मैं इंस्टेंटली अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर सकता हूँ विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ, तो इस विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ वाली मैनिफेस्टेशन के पीछे मैंने 2 साल से ज़्यादा काम किया है, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन पे। पढ़ाई या बोलो मैं लर्निंग उसकी, जब मैं बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया था 2016 से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा था पहली बार द सीक्रेट से 2018 में, अब्राहम को पहली बार पढ़ा था 2021 में, उनको फॉलो करना स्टार्ट किया था 2022 के मई में मेडिटेशन से। यानी उनसे पहले मैं उनको फॉलो कर रहा था, उनकी टीचिंग्स को जान रहा था, लेकिन उसको प्रैक्टिस में लाना मई 2022 से शुरू किया था मेडिटेशन से, और अभी मई में 3 साल ऑब्वियस हो जाएंगे मेरे। तो इस तरीके से अगर आप अपनी लाइफ को देखो तो दुनिया का हर एक इंसान अपनी लाइफ में इस तरीके से मैनिफेस्टेशन कर सकता है, और इसकी मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ कि अगर इस जर्नी में कोई इस तरीके से चलता है तो वो कभी फेल नहीं हो सकता। अब क्वांटम जंप की जहाँ बात आती है, अब मैं वो जंप लगा सकता हूँ, अब मैं लंबी छलांग लगा सकता हूँ, अब मुझे एक एक स्टेप करके जाने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन करता तभी हूँ जब मुझे इम्पल्स आती है। वैसे ही मैं कुछ नहीं सोचता कि मुझे ये मैनिफेस्ट कर लेना चाहिए या वो मैनिफेस्ट कर लेना चाहिए, मुझे पता होता है मुझे कब क्या चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम वो खुद आ जाता है, अगर नहीं भी आता है तो यूनिवर्स इम्पल्स दे देता है कि अब इसकी बारी है, अब इस चीज़ को तुम ऐसे करो। तो हमेशा अपनी फाउंडेशन पे फोकस कीजिए, जितना हो सके उतना स्ट्रांग बनाइए अपनी फाउंडेशन को, क्योंकि जंप लगाने में आप फेल हो सकते हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हर कोई चल सकता है। और फिर देखो कि ऐसी कौन सी डिज़ायर है दुनिया में जो आपकी मैनिफेस्ट नहीं होती है। अब इस सिचुएशन में बहुत लोग ऐसे भी होते हैं ना, जिनको लगता है कि मेरे तो सिर्फ नेगेटिव थॉट मैनिफेस्ट होते हैं, या जो मैं चाहता हूँ वो मैनिफेस्ट ना हो करके हमेशा अपोजिट ही मैनिफेस्ट होता है। तो अगर आप इस सिचुएशन में हो तो ये वीडियो जरूर देखिएगा जो अभी आपके स्क्रीन में आ रही है, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।